बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्म पे जब क्लास हुई थी तो एक क्वेश्चन रेज किया गया था। जो क्वेश्चन था उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि समझाया जा सके। मारूफ साहब ने क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन थोड़ा सा किया था, बट मैंने कहा था कि इन डेप्थ डिस्कशन हम जो है क्लास के साथ में ही करेंगे। आई थिंक यहाँ पे सबको विजिबल होगा ये जो क्वेश्चन है। जी यहाँ पे वालिद साहब का डिस्कशन है, ग्रैंड फादर का डिस्कशन है, सन, रियल ब्रदर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, और पैटर्नल आंटीज हस्बैंड फूफा, और मैटरनल आंटीज हस्बैंड खालू। तो अब यहाँ पर किसको हिस्सा जाएगा किसको नहीं जाएगा, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन की लिस्ट थी कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है और किसको हिस्सा मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो फादर है, फादर की जो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है वो है जेडएफ, जबिल फ्रूज। फादर जो है जेडएफ है। जब औलाद में बेटा मौजूद हो, पोता मौजूद हो, पड़पोता मौजूद हो, तो यहाँ पे चूंकि बेटा मौजूद है इसलिए वालिद साहब जेडएफ होंगे। अगर बेटी होती तो वालिद साहब जेड भी एफ भी होते और असबा भी होते। जो ग्रैंड फादर हैं ये भी जेडएफ होते हैं, लेकिन इनको कोई शेयर नहीं मिलेगा। नो शेयर ड्यू टू फादर, नो शेयर। ये सारा उस किताब में मौजूद है जो आपको दी गई है, ड्यू टू फादर। फादर की मौजूदगी में ग्रैंड फादर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए यहां से ग्रैंड फादर कैंसिल हो गए। जो बेटा है इसकी जो कैटेगरी आती है वो कैटेगरी आती है असबा के अंदर। तो असबा जो होते हैं वो असबा की चार कैटेगरी हैं असबा भी नफसी की। जो बुक आपको दी गई है उसमें अगर हम जाते हैं यहाँ पर देखते हैं जाकर तो मालूम चलता है कि असबा भी नफसी के अंदर चार कैटेगरी हैं, बेटा, पोता, परपोता, बाप, दादा, परदादा। तो ये जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हिस्से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आ रहा है। ये कैटेगरी आपको असबाबी नफसी की याद करनी है। हमारे सवाल में बेटा भी मौजूद है, हमारे सवाल में रियल ब्रदर भी मौजूद हैं, पैटर्नल भी हैं, अंकल भी मौजूद हैं। तो जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो बॉटम वाली कैटेगरी को कैंसिल कर देगी। बेटे की मौजूदगी में ग्रांडसन को नहीं जाएगा, ग्रेट ग्रांडसन को नहीं जाएगा। यहाँ बेटा है, बेटे के बाद आपके पास असबा वालिद साहब नहीं बनेंगे, क्योंकि बेटे की मौजूदगी में आपके पास वालिद साहब असबा नहीं होते, वो जेडएफ होते हैं, यानी इनको भी नहीं जाएगा बचा हुआ जो शेयर है। रियल ब्रदर को नहीं जाएगा, पैटर्नल को नहीं जाएगा, रियल ब्रदर के औलाद को नहीं जाएगा, पैटर्नल ब्रदर की औलाद को नहीं जाएगा, फुल पैटर्नल अंकल को भी नहीं जाएगा, और जो कॉन्सेंट गाइन आपके पास जो पैटर्नल अंकल है उनको भी नहीं जाएगा, ना उनकी औलाद को जाएगा। तो यहाँ पर जितनी कैटेगरी डिफाइन की गई थी ये सारे के सारे अगर हम यहाँ देखते हैं, ये भी असबा है, ये भी असबा बी नफसी के अंदर आता है। असबा बी नफसी में ये भी एग्जिस्ट करता है। और ये जितने हैं ब्रदर, पैटर्नल, ये भी आपके पास असबा बी नफसी के अंदर आता है, असबा बी नफसी में आता है कैटेगरी में। ये मैटरनल जो ब्रदर है ये जेडएफ में आता है, लेकिन इसका कोई हिस्सा नहीं होता जब औलाद मौजूद हो, तो इसका कोई हिस्सा नहीं है। नो शेयर ड्यू टू सन, नो शेयर ड्यू टू सन। औलाद की मौजूदगी में इसका कोई हिस्सा नहीं है, यानी इस वजह से कैंसिल हो गया। ये रियल ब्रदर इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि सन की जो नियरेस्ट है आपके पास, जो क्लोजेस्ट है मरने वाले के, वो सन है। पैटर्नल को भी नहीं जाएगा, यानी इसका नो शेयर ड्यू टू सन हो गया, नो शेयर ड्यू टू सन हो गया। पैटर्नल अंकल और जो मैटरनल अंकल हैं, ये मैटरनल अंकल तो चले गए आपके पास, मामू की तरफ चले गए आपके पास, तो ये तो असबा के अंदर नहीं आएंगे, ये जबिल अरहाम के अंदर आएंगे। तो जब जेडएफ मौजूद हो, जबिल फ्रूज मौजूद हो और असबा मौजूद हो,
तो फिर नीचे वाले का तो केस ही नहीं बनता कि ये आपके पास इनको जाएगा, तो इनको तो एग्जिस्टेंस मिलनी नहीं है। अगर आपके पास असबा ना भी होते तब भी आपके पास जेड सारा ले जाते बचा हुआ। जबिल अरहम को उस कंडीशन में जाता है जब जेड भी ना हो और असबा भी ना हो तो इनको मिलता है। और फूफा की जो कंडीशन है, ये आपके पास फूफा की और इसकी खालू की, ये अगर हम कैटेगरी में जाते हैं तो क्या ये किसी कैटेगरी में लाई करते हैं? तो यहाँ पे जबिल अरहम में अगर हम जाके देखते हैं तो जबिल अरहम में यहाँ पर अम, अगर हम इसको इस वाली बुक को भी खोल लें ताकि समझने में आसानी हो कुछ लोगों को। जबिल अरहम में नवासा नवासी है, बेटे का नवासा है, बेटी की नवासी, पोते का नवासा, पोती की नवासी, नाना परनाना, बाप का नाना, बाप का परनाना, माँ का दादा, माँ का नाना, माँ की दादी, माँ की परदादी, भतीजी, भांजा, भांजी, उनकी औलाद, अखियाफी भाई बहन, उनकी औलाद, और फूफी, खाला और मामू। फूफी, खाला और मामू। हमारे जो सवाल में पुटअप है वो पुटअप किया गया है यहाँ पे फूफा और खालू। तो फूफा और खालू तो ये कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करते, जबिल आराम में भी नहीं आते। तो हमारे कंडीशन में प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फादर का हिस्सा जो है 1/6 होगा, 1/6 इसको चला जाएगा, और जो रेसिड्यू है रिमाइंडर वो इनको चला जाएगा। यानी जेड का जो हिस्सा बनता है दैट इज 1/6 होगा। और जो सन है उसका जो वैल्यू आएगी वो 1 - 1/6 हो जाएगा। यानी ये 6 हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5/6। यानी टोटल जो प्रॉपर्टी है उसके 6 डिवीजन किए जाएंगे। यानी फादर प्लस सन, फादर को 1/6 जा रहा है, सन को 5/6 जा रहा है। एल्शियम 6 हो जाएगा, ये 1 प्लस आपके पास 5, ये 6/5। यानी टोटल प्रॉपर्टी के 6 डिवीजन किए जाएंगे। एक हिस्सा जो है वालिद साहब को दे दिया जाएगा। यानी 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख वालिद साहब को जाएगा, और 5 जो लाख हैं वो बेटे को चले जाएंगे। कोई सवाल किसी का यहाँ पर? जो क्वेश्चन आपने पूछे थे वो यहाँ पे मैंने सारे क्लियर कर दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो बड़ी सिंसियरिटी के साथ में लर्न करना है, और एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, दो नहीं हो पाएंगे। 9:30 अभी 9:45 हुए, आई थिंक 40-50 मिनट उस सवाल में लग जाएंगे। ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे इंतज़ार करें पूरे सवाल ख़त्म होने तक। जो टॉपिक मैंने आपके मैसेज पे भेजा है उसका नाम दिया है शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी कोई नई आने वाली औलाद है, वो बेटा बेटी की शक्ल में भी आ सकता है, पोता पोती की शक्ल में भी आ सकता है, भाई बहन की शक्ल में भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक जो किताब मेरी आने वाली है, इट विल टेक टाइम, 8 महीने आई थिंक लग जाएंगे। उसके जो कंटेंट्स हैं वो ये हैं इस बुक के। जितनी बड़ी बुक ये मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस लिखी गई है, उतनी ही बड़ी बुक एक और लिखी जा रही है जिसमें फंडामेंटल्स डिस्कशन करने के बाद रूल्स ऑफ रिटर्न, ये मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने आपको दिया है। तो रूल्स ऑफ रिटर्न के बाद जो है आपके पास जो दूसरी किताब है वो है शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। ये भी उस कंबाइन कर दिया जाएगा उस बुक के अंदर। तीसरा जो पार्ट है उस बुक का वो है शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स ये सवाल ले जाएगा। बट इसके लिए जितना मैंने आपको 2 महीने पढ़ाया है वो सारा आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। हर एक लॉ, यानी कहाँ पर ऑल होता है, कहाँ पे रद्द होता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि समटाइम्स टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एल्शियम, ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये वैल्यू 1 भी आ सकती है, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ये वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है ऑल। ये भी हम सवाल इसके ऊपर कर चुके हैं। और अगर लेस देन 1 होती है दैट इज नोन एज रद्द, यानी ये कहलाती है रिटर्न, RETURN। तो किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा इसका डिस्कशन भी हो चुका है। तो इस जब ये सवाल याद करेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन हैं, अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन लेंगे, दैट इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बताया गया है कि नसीर की डेथ होती है और
उसने अपने पीछे जो वारिसीन को छोड़ा है उसमें एक वाइफ है, माँ है, वालिद साहब हैं, डॉटर है, और नसीर की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। तो आने वाली जो औलाद है वो हो सकता है कि सन आ जाए, हो सकता है कि डॉटर आ जाए। तो इस तरह के सवाल में अब हमें ये नहीं पता कि आने वाली औलाद क्या होगी। तो यहां पर कैलकुलेशन 2 बार किया जाएगा, एक बार सन कंसीडर करने के बाद और एक बार डॉटर कंसीडर किया जाएगा। 2 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ट्वाइस सॉल्व होगा, एक बार सन कंसीडर करके एक बार डॉटर कंसीडर करने के बाद। फिर हम क्या करेंगे कि जब सन और डॉटर लेंगे तो हमें ऐसा आउटपुट आएगा कि सन के केस में मल्टीपल जो शेयर्स हैं वो अलग होंगे, डॉटर के केस में अलग होंगे। तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिर जो भी आपके पास प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा उसमें हम देखेंगे कि इन विच कंडीशन, सन के केस में या डॉटर के केस में कंसीडर करके किस कंडीशन में कम शेयर जा रहा है वाइफ को, मदर को, फादर को और डॉटर को जो प्रेजेंट है। तो जो कम शेयर जा रहा है वो दे दिया जाएगा और बाकी शेयर को रख लिया जाएगा जब तक डिलीवरी ना हो। तो बेस्ट लॉ तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी हमें तब करना चाहिए जब औलाद दुनिया में आ जाए। लेकिन अगर मान लें कि औलाद के आने में भी 8 महीने बाकी हैं या 7 महीने बाकी हैं एंड जो इनहेरिटर्स है दे आर डिमांडिंग कि भाई डिवीजन करो इनहेरिटेंस का, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये किताब मैं लिख चुका हूँ, ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, कंपोजिंग में जाने वाली है किताब, टेस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट में था। यहाँ पे हमने लिख दिया कि एट द टाइम ऑफ द नसीर्स डेथ his wife, mother, father and granddaughter were present and his wife was pregnant. If inheritance demand for the distribution of the property after the death of Nasir, then how much share each inheritors, यानी जो present inheritors हैं, एक तो आने वाला होगा बेटा बेटी, जो present inheritors हैं उनको कितना शेयर जाएगा और आने वाली जो औलाद होगी उसके लिए कितना सेव करके रख लिया जाए। और जब वो आ जाए तो उसके बाद हम फिर बचा हुआ जो सेविंग किया हुआ है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस आने वाली औलाद की तरफ भी और बाकी इनहेरिटर्स की तरफ भी। तो इसको अगर हम लिख लिख के करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, वो समझाता हूँ मैं, चलता हूँ ताकि वक्त कम लगे। केस 1 यहाँ से बड़े सुकून के साथ हम करेंगे डिस्कशन। केस 1 में हमने ये डिस्कशन किया कि लेट सपोज जो चाइल्ड टू बी बॉर्न है वो फॉर एग्जाम्पल सन पैदा होने वाला है, एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। तो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में जो स्टेप 1 नंबर 1 आज तक हम आपके साथ सामने लिखते आए हैं उसमें हमने कैटेगराइज किया कि वाइफ जो है हमेशा ZF होती है, माँ हमेशा ZF होती है, वालिद साहब ZF भी होते हैं और असबा भी होते हैं और दोनों मिलाकर भी होते हैं, बट हम कंसीडर कर रहे हैं सन। अगर हम सन कंसीडर कर रहे हैं तो वालिद साहब क्या होंगे, केवल ZF होंगे। तो अब यहाँ पे हमने उनकी वैल्यू लिख दी कि औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर 1/8 होगा, औलाद की मौजूदगी में माँ का शेयर 1/6 होगा, और औलाद की मौजूदगी में जबकि औलाद बेटा हो, अगर बेटी हो तो वालिद साहब चूंकि असबाबी होते हैं तो उसको 1/6 प्लस R भी मिलता है। अब चूंकि यहाँ पे सन है दैट्स वाई फादर को केवल 1/6 मिलेगा। अब चूंकि एक बेटी हमारे पास पहले से मौजूद है सवाल के अंदर, सवाल में जो कंटेंट्स हैं यहाँ पर बेटी ऑलरेडी मौजूद है, आने वाले को हमने सन तस्लीम किया है, तो इसका मतलब डॉटर अब ZF नहीं रहेगी, वो सन के साथ में जब कभी भी डॉटर होगी तो असबा बी गैरी बन जाएगी और वो रेशियो 2:1 हो जाएगा, 2 सन के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, 1 डॉटर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे R जो मिल रहा है वो डॉटर को भी मिल रहा है और सन के आगे हमने लिख दिया CBB। CBB को डिस्क्राइब कर दिया कि ये CBB क्या है, चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो आने वाला बच्चा है, पैदा होने वाला है, उसको हमने सन तस्लीम कर लिया है। तो अब जो हम आज तक करते आए हैं, सबसे पहले हम ZF निकाल का टोटल शेयर निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये कैलकुलेट किया कि टोटल शेयर ऑफ ZF, तो टोटल शेयर ऑफ Z में वाइफ का शेयर हमने 1/8 रख दिया, माँ का शेयर 1/6 और वालिद साहब का 1/6।
तो इनका जो एलसीएम है, चूंकि 8 जब भी आता है एलसीएम जनरली 24 चला जाता है, तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 6 से 24 डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी टोटल शेयर ऑफ ZF जो बना दैट इज इक्वल टू दी 11/24, यानी 11/24 जबल फ्रूज में चला गया। यानी आर की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 में से 11/24 को माइनस कर दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर जो 3 होगा, स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी, तो असबा बी गैरी के अंदर पहला जो स्टेप है, यानी जो शेयर बचा है सन के लिए और डॉटर के लिए, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। टोटल जो स्टेट है, टोटल जो प्रॉपर्टी है, टोटल जो तर्का है उसको एक माना जाएगा, चाहे वो 1 लाख रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो। और टोटल शेयर ऑफ ZF जो अभी पीछे आया था 11/24, उसको हमने माइनस कर दिया। उसके माइनस करने से आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये 24 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, इस 11 को यहाँ रख दिया गया। ये 13/24 किसका शेयर बना? सन का एंड डॉटर का। इसमें 2 लोग आपके पास शेयरर्स हैं। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि बेटा और बेटी की निस्बत जो होती है, रेशियो बिटवीन सन एंड डॉटर, वो क्या होता है? 2:1 होता है। और इनकी निस्बतों का जोड़, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, 2 महीने से आप पढ़ रहे हैं। निस्बतों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ देयर रेशियो जो होगा सन डॉटर का, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने ये फार्मूला मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है कि कैसे शेयर सन का निकाला जाएगा और कैसे डॉटर का। तो शेयर ऑफ जो सन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आर का मतलब हो गया जो 13/24 जो रेसिड्यू बचा है, रेशियो ऑफ सन, यानी सन की निस्बत 2 है, ये निस्बत 2 आ गई, और एडिशन ऑफ देयर रेशियो जो ये 3 निकाला गया था, ये आपके पास 3 आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये 2 से 24 जो कट जाएगा वो 12 टाइम्स कट जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई आप जब 3 से कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 13 जो था आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जब बेटी का शेयर निकालेंगे तो शेयर ऑफ जो डॉटर होगा ये आर, यानी 13/24, और रेशियो ऑफ डॉटर यानी बेटी की निस्बत, और उसके नीचे निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ एस एंड डी, सन एंड डॉटर। तो ये बेटी की निस्बत 1 आ गई, ये 3 आ गया। यहाँ कुछ कटिंग नहीं हो सकती है, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 13/72 हो जाएगा। तो अब टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स इफ वी आर कंसिडरिंग कि आने वाला चाइल्ड टू बी बॉर्न सन है, तो इन सब की वैल्यू लिख दी। वाइफ की 1/8 प्री डिफाइंड थी, मदर की प्री डिफाइंड थी, फादर की प्री डिफाइंड थी। ये हमने कैलकुलेट किया सन का 13/36 और डॉटर का 13/72। अब हम देखते हैं कि एलसीएम चेंज हो गया, 24 नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम हमेशा 24 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया, 8 से 72 9 टाइम्स कट गया, 6 से 12 टाइम्स कट गया, 6 से 12 टाइम, 36 से 72 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 72 है, दैट्स वाई 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72/72 हो गया। यानी केस 1 जो हमने कंसीडर किया, उस केस 1 के अंदर टोटल प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इनहेरिटेंस, उसके 72 पार्ट्स किए जाएंगे। उसमें से 9 पार्ट किसको जा रहे हैं? वाइफ को जा रहे हैं। 12 पार्ट मदर को, 12 फादर को, और इस तरीके से 26 पार्ट सन को चले जाएंगे, जो सीबीबी है आने वाला, अभी आया नहीं है सपोज है, और 13 पार्ट्स डॉटर को चले जाएंगे। तो अभी तक हम इतना ही करते थे कि एक पार्ट को कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट करना है। पहला जो केस डिस्कशन किया गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? जो लोगों ने कंटिन्यू पहले से ज्वाइन किया हुआ है, नहीं। तो कोई प्रॉब्लम है जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, जो पढ़ रहे हैं 2 महीने से? जी नहीं। चला जाए भैया आगे नाउ। जी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड केस कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि नई आने वाली जो औलाद है वो शायद डॉटर हो। तो इस केस में ये आपके पास वाइफ का शेयर तो 1/8 ही रहेगा, क्योंकि आने वाली औलाद चाहे बेटा हो बेटी हो, वाइफ का 1/8 ही होना है, मदर का 1/8 ही होना है औलाद के केस में। अब वालिद साहब की कंडीशन ये है कि अगर औलाद में फीमेल हो, यानी बेटी पोती और पड़पोती हो,
तो वो ZF भी बनता है और आसबा बी नफसी भी बनता है। तो आसबा बी नफसी की वजह से उसको R मिलेगा, कंपलसरी नहीं है कि मिल जाएगा, ऑप्शनल है, मिल भी सकता है अगर बचेगा तो। और ZF की वजह से उसको क्या मिला, ये 1/6 मिला। अब चूंकि एक डॉटर तो पहले से मौजूद है, जो कि पहली डॉटर फर्स्ट डॉटर मान लिया उसको, और सेकंड डॉटर जो आएगी वो भी आपके पास ZF ही होगी, वो CBB कहलाएगी। इन दोनों को जब दो या दो से ज्यादा डॉटर हो जाएं तो सूरह निसा की आयत नंबर 11 ये कहती है कि उनका हिस्सा जो है 2/3 होगा, और 2/3 में वो दोनों या तीनों जो भी होंगी बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ लिख दिया गया स्टार मार्क करके कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टू डॉटर्स के लिए, इसलिए एक का जो शेयर हो जाएगा इसको आधा कर दिया, तो यानी हर एक डॉटर का 1/3 हो गया। तो अब टोटल शेयर ऑफ ZF निकाल लिया जाए। तो टोटल शेयर ऑफ जब ZF निकाला गया तो उसमें वाइफ का हिस्सा 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, फादर का हिस्सा 1/6, डॉटर का हिस्सा 1/3 और दूसरी का 1/3। तो हमने ये देखा कि एलसीएम 24 आ गया। 8 से 3 टाइम्स आपके पास ये हो गया, ये 6 से 4 टाइम कट गया, ये 4 टाइम्स, और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। जो हमने कैलकुलेट किया तो पता ये लगा कि यहाँ पर 27/24 आ गया। यानी ये कंडीशन जो हो गई, किसकी कंडीशन हो गई, ऑल की कंडीशन हो गई। इट्स ए कंडीशन ऑफ द ऑल, अगर ग्रेटर देन हो जाए तो ऑल हो गया। तो जब ऑल हो गया तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी फादर को एज ए असबा बी नफसी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन भी गुजर चुकी है हमारे यहाँ पे, इक्वल की भी गुजर चुकी है, पीछे इक्वल वाली कंडीशन गुजरी अभी, यहाँ पे ग्रेटर देन की। अब प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती है कि वहां पर तो इन केस ऑफ द सन के केस में तो कितने टोटल शेयर बन रहे हैं, 72, और इन केस ऑफ द डॉटर के केस में कितने शेयर बन रहे हैं, 27। तो दोनों का जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। अब कैसे किया जाए, क्या तरीका अप्लाई किया जाए। तो केस नंबर 2 में हमें पता लगा कि वाइफ को 3 हिस्से जा रहे हैं, माँ को और वालिद साहब को 4-4 हिस्से जा रहे हैं, और पहली डॉटर को भी 8 हिस्से जाएंगे, दूसरे को भी 8 हिस्से जाएंगे। अब यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो, क्या प्रोसीजर हो, तो यहाँ पर हमने लिखा कि इन बोथ कैलकुलेशन केस 1 और केस 2 में टोटल शेयर ऑफ जो इनहेरिटर्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। केस 1 में 72 शेयर्स बन रहे हैं, जबकि केस 2 के अंदर 27 बन रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या हो इसका, तो इसके सॉल्यूशन के लिए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वी विल कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन केस 1 एंड केस 2। जो केस 1 है उसमें 72 शेयर बन रहे हैं, केस 2 के अंदर 27 बन रहे हैं। इन दोनों का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, और रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि कैलकुलेट करने के बाद उसके जो रेशियो आएंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दोनों साइड के ऊपर। अब यहाँ पर नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक जगह 72 है वैल्यू आ रही है हमारे सवाल में, एक जगह 27। ये दोनों ही नंबर यानी 72/27 ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, आर डिविजिबल बाई दी 9, 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 से जब ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास 8 आ जाएगी, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने नीचे लिखा कि जो समझाया अब यहाँ पे कि इसको डिवाइड करने के बाद 20 जो 7 है, 27 और 72 एंड 27 डिवाइड कर दिया जाएगा 9 से। तो 9 से डिवाइड करने के बाद ये 72 की जगह पर 8 आ गया, और 9 ये 27 की जगह पर 3 आ गया, यानी इसका जो रेशियो बना वो 8:3 बन गया। तो क्या किया जाएगा कि इनके रेशियो से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक जगह 72 शेयर हैं, एक जगह 27 शेयर हैं, तो इनको इक्वल बनाने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया गया कि जो भी केस 1 में यानी सन के केस में 72 शेयर आए फॉर एग्जांपल, डॉटर के केस में 27 आए, इनको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो कॉमन हो, और जब वो डिवाइड हो जाए तो उनके रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से केस 1 के शेयर भी कितने हो गए, 216, और केस 2 के शेयर भी कितने हो गए, 216। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल शेयर थे हर एक इंडिविजुअल शेयर को केस 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और केस 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल इनहेरिटर शेयर वाया 3 इन केस 1, और केस 2 में उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्म की जो ये डिस्प्ले करेगी कि उनके इंडिविजुअल शेयर्स क्या थे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया। तो टेबल 1 में अगर हम यह देखते हैं तो टेबल 1 का हमने नाम दिया इंडिविजुअल इनहेरिटर्स शेयर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल हमें पता था केस 1 में वाइफ को 9 जा रहा है, मदर को 12, फादर को 12, सन को 26 और ये 72 शेयर हैं। टोटल शेयर बिफोर मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो ये 27 बन जाएंगे इसके, 36, 36, 78, 39, यानी ये 216 बन गए टोटल शेयर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। और जो केस 2 था उसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है हर एक इंडिविजुअल शेयर को। तो वाइफ के 24 हो गए, मदर के 32, फादर के 32, सीबीबी जो आने वाली लड़की है उसके 64, और जो प्रेजेंट है डॉटर उसके 64। तो वहां पर बिफोर मल्टीप्लीकेशन 27 थे, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 216 हो गए। तो यहाँ पर ये हमने कॉमन जो आपके पास जो शेयर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे 27 और 72, उनको कॉमन शेयर करने के लिए काम किया गया। अब अगला रूल ये बनेगा कि अब क्या किया जाए इसका। तो इन दोनों में से जो मिनिमम शेयर है दैट मस्ट बी पेड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द किड्स, नए आने वाले बच्चे की पैदाइश से पहले उन वारिसीन को जो ये कह रहे हैं कि हमें तरके की तकसीम करो, अभी अभी तो 8 महीने के बाद डिलीवरी होगी और हमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो लोएस्ट शेयर है वो दे दिया जाए। यहाँ पे केस 1 में वाइफ को 27 शेयर मिल रहे हैं और केस 2 में कितने मिल रहे हैं, 24। तो वाइफ को 24 शेयर दे दिए जाए, वाइफ को 24 शेयर दे दिए जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मदर को 36 मिल रहे हैं और यहाँ 32 मिल रहे हैं, तो मदर को 32 शेयर दे दिए जाए, फादर को यहाँ 36 या 32, तो फादर को 32 शेयर दे दिए जाए। आने वाला सन तो जब आएगा आएगा, अभी तो आया नहीं, आने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डॉटर को कितने हो रहे हैं यहाँ पे 39, और यहाँ कितने हो रहे हैं डॉटर को, दूसरे वाले में 64, तो डॉटर को दे दिया जाए कितना 39, यानी ये शेयर बांट दिए जाए, बाकी सेव कर लिए जाए। तो ये मिलेगा आपको टेबल नंबर 2 के अंदर। तो हमें आते हैं यहाँ पे कि मिनिमम शेयर मस्ट बी पेड, मिनिमम शेयर जो है पे कर देना चाहिए ईच इनहेरिटर्स को, जैसे कि टेबल 1 में दे रखा है, और रिमेनिंग शेयर को आपके पास तब करना है जब बच्चे की आपके पास विलादत हो जाएगी। तो यहाँ पे टेबल नंबर 2 के अंदर ये इलस्ट्रेट करता है कि टोटल शेयर कितने बांटने हैं और कितने बचने हैं। तो जो मैंने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ में वो ये किया कि प्रेजेंट इनहेरिटर्स जो अभी हैं, अभी तो वाइफ मौजूद है, अभी माँ मौजूद है, अभी फादर मौजूद है और ये बेटी मौजूद है। आने वाला सन या आने वाली जो डॉटर आएगी उसके लिए हम कुछ सेव करके रख लेंगे। तो मिनिमम पेड जो शेयर्ड हैं, मिनिमम पेड शेयर्स बिफोर बर्थ, वाइफ को 27 दे दिए, मदर को ये दे दिए, फादर को ये दिए। चूंकि वाइफ के बनते थे 27 एक जगह, तो 27 ना देके उसको 24 दिए जो कि लोएस्ट थे। मदर के 36 बनते थे, उनको 32 दिए। डॉटर के 64 बनते थे, यानी इनको 27 बनते थे, इनके 36 बनते थे, इनके 36 हाईएस्ट जो थे, और इसके 64 बनते थे, और लोएस्ट जो बनते थे वो ये बनते थे। लोएस्ट हमने पेड कर दिए। तो लोएस्ट जो पेड शेयर किया गया वो लोएस्ट पेड शेयर टोटल कितने हो गए, 127, 127 शेयर हमने 216 में से दे दिए। तो टोटल जो सेव्ड शेयर हैं फॉर द प्रेजेंट इनहेरिटर्स, क्योंकि इनको भी मिल सकते हैं, अगर आपके पास लड़की पैदा हुई तो इनके शेयर बढ़ सकते हैं, लड़के के इसमें नहीं बढ़ेंगे, और सीवीबी को ही मिलेंगे। तो 216 टोटल में से जो टेबल 1 के अंदर 216 शेयर थे उसमें से 127 घटा दिए, यानी 89 हम सेव करके रख देंगे फ्यूचर के लिए जब तक डिलीवरी ना हो जाए। तो अब यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेव्ड शेयर कैसे करना है, जो 89 शेयर हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो यहां पर यह कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल जो सेव्ड शेयर हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कैसे किया जाए। तो लेट सपोज न्यू बॉर्न चाइल्ड
अगर सन है तो अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 और केस नंबर 1 सन को कितना मिल रहा है 78। जाके देखें क्या ऐसा हो रहा है। टेबल नंबर 1 में केस नंबर 1 में अगर लड़का पैदा होता है तो उसके 78 शेयर हैं। तो जो बात वहां कही गई है वेरीफाई करें। केस नंबर 1 में अगर लड़का पैदा होता है तो 78 शेयर किसको जाएंगे, लड़के को जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द टेबल 2 के अकॉर्डिंग टोटल सेव्ड शेयर प्रेजेंट इनहेरिटर्स के लिए एंड चाइल्ड टू बी बोर्न के लिए 89 है। तो इन दोनों टेबल को ध्यान में रखना है। तो टेबल नंबर 2 ये कहती है कि आने वाले बच्चे के लिए 89 शेयर रखे हुए हैं। अब सन आता है तो उसके 78 है, तो बकिया किसको जाएगा। तो यहां पर हमने ये लिखा कि जो 89 जो शेयर हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर बेटा पैदा होता है तो वाइफ को 24 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जबकि बेटे के केस में वाइफ को कितने मिलने चाहिए 27। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो वाइफ की 27 हो जाएंगे। मदर को जो मिलने चाहिए थे वो हम 32 दे रहे हैं, तो वो आपके पास कितने मिलने चाहिए थे 36 मिलने चाहिए थे। तो यहां पे अगर हम जाके देखते हैं कि अगर बेटा अगर पैदा होता है आपके पास न्यूबॉर्न सन पैदा होता है तो सन के केस में जो टेबल 1 कहती थी कितने कितने मिलने चाहिए थे सन के केस में, यानी जो 78 शेयर तो चले जाएंगे इसको, लेकिन हमारे पास तो 89 है। तो 78 लड़के को जाएंगे। माँ को चूंकि हमने 32 दिए हैं तो माँ को आपके पास 4 का एडिशन और हो जाएगा माँ के लिए, फादर के लिए 4 का एडिशन हो जाएगा। और नई जो डॉटर है आपके पास वो तो आएगी केस 2 में, लेकिन यहाँ तो नया जो बेबी आ रहा है वो सन है, तो डॉटर को आपके पास 39 ही रहेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर टेबल 1 और 2 को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखा गया कि जो 78 जो शेयर हैं 89 टोटल सेव्ड शेयर हैं। नए बॉर्न बेबी के लिए जो सन है उसको 78 जाएंगे। तो 89 में से बाकी किसको जाएंगे, 3 वाइफ को चले जाएंगे, 4 मदर को, 4 फादर को। तो टोटल 89 इस तरीके से कंज्यूम हो जाएंगे अगर लड़का पैदा हुआ तो। लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो लेट सपोज न्यू बॉर्न चाइल्ड इज डॉटर, then according to table 1 and case 1 न्यू बॉर्न चाइल्ड का शेयर कितना होना है 64 और टेबल 2 में सेव्ड शेयर कितने 89। तो एक बार फिर लुकअप कीजिए टेबल का जाके। तो टेबल का लुकअप एक बार जाके फिर अगर हम करते हैं कि अगर न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड जो है वो डॉटर होती है तो उसको 64 शेयर मिलेंगे और टोटल सेव कितने शेयर है हमारे पास 89 है। तो 89 में से 64 तो चले जाएंगे डॉटर को, तो बाकी किसको जाएंगे। तो यहां पर केस नंबर 2 में जब डॉटर पैदा होगी तो 64 तो हमारे पास किसको जा रहे हैं, नई डॉटर को जा रहे हैं। 89 टोटल शेयर है। तो डॉटर के केस में केवल जो नई आपके पास डॉटर थी उसको 64 मिला और जो ओल्ड डॉटर थी यानी पहले से जो डॉटर एग्जिस्ट करती थी उसको कितने शेयर जाएंगे 25। चूंकि 39 उसके पास ऑलरेडी है, 39 में 25 अगर जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। यानी डॉटर के केस में ना तो माँ को कुछ दिया जाएगा, ना आपके पास वाइफ को कुछ दिया जाएगा और ना ही फादर को कुछ दिया जाएगा, यानी उनको 0 दिया जाएगा। केवल नई आने वाली डॉटर को दिया जाएगा और जो पहले से एल्डर डॉटर है उसको दिया जाएगा। तो ये इनको करने के लिए आपको जो सवाल हमने किए उनकी बेहद प्रैक्टिस की जरूरत है। सब लिख लिख के करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी हमने समरी डिफाइन कर दी टोटल फाइनल कैलकुलेशन समरी, जो हमने 8-10 पेज डिस्कशन किए। यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन समरी डिफाइन की कि टोटल इनहेरिटेंस जो है 216 पार्ट में डिवाइड की जाएगी। पेड बिफोर बर्थ ऑफ सीबीबी चाइल्ड टू बी बॉर्न से पहले हमने वाइफ को 24 हिस्से दिए, फादर को 32, मदर को 32 और जो एल्डर डॉटर थी उसको 39 और सेव करके रख लिया गया 89 शेयर को आने वाली औलाद के लिए। जब डिलीवरी हो गई यानी आफ्टर द बर्थ, पेड आफ्टर बर्थ इफ द चाइल्ड इज सन, तो वो जो 89 जो शेयर थे
रिमेनिंग, उस 89 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया। 78 न्यू बॉर्न सन को चले गए, वाइफ को 24 दिए थे लेकिन सन के केस में उसको 27 मिलने थे, फादर को 36 मिलने थे तो केवल 32 दे रखे, तो 4 फादर को दे दिए और 4 आपके पास मदर को दे दिए। लेकिन अगर न्यू बॉर्न चाइल्ड डॉटर है तो सेव कितने हैं हमारे पास? 89 शेयर। उस 89 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि जो नई जो डॉटर है आने वाली उसको 64 शेयर, और जो एल्डर थी उसको चूंकि 39 ऑलरेडी आप यहाँ पे दे चुके हैं तो उसके अंदर हमने एडिशन कर दिया किसका? 25 का, तो इसको आपके पास ये 64 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल किया जाएगा। अगर मैं ये अपनी बुक जो सामने है ये लिखी हुई आपके पास डिस्कशन ना करता तो मुझे कैलकुलेशन करने में अभी 40 मिनट लग गए होते, अभी भी मुझे आधा घंटा लग गया डिस्कशन करने में। किसी को कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एक ही सवाल काफी है? एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक ही सवाल काफी है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इस कंटेंट्स को लेकर जो हमारे पास बने हुए हैं वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इनके सारे सवाल नहीं करेंगे, एक सवाल और ले लेंगे और बाकी जब नई बुक आएगी इंशाल्लाह तो वहां पे सारे सवाल एग्जिस्ट करेंगे। एक दो सवाल ले सकते हैं इसमें से, हमने 7-8 सवाल नहीं है इसमें, फिर हम चले जाएंगे मुनासखा पे। तो ऐसे मान के चल रही है कि 3-4 क्लासों में हम इसको बाइंड अप कर देंगे जो सारा कोर्स रह गया है, फिर दोबारा एक नया बैच शुरू करेंगे। फिर कोई नए लोग जोड़ेंगे, पुराने आना चाहते हैं पुराना रिकॉल कर सकते हैं, फिर नए लोगों को दावत दें ताकि वो भी सीखें। बाकी जो किताबें आएंगी मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में 204 क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद हैं, ये किताब भी इंशाल्लाह जो है तकरीबन 8-9 महीने में आ ही जाएगी, तो वहां पे आप इन डेप्थ उसको ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं अभी करने के लिए। एक तो अगले हफ्ते हम इसी ही का टॉपिक लेंगे, शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न का एक क्वेश्चन और ले लेंगे, और मुनासखा से भी हम 2 क्वेश्चन लेंगे, और रूल्स ऑफ लिविंग इनहेरिटेंस ऑन हिज ओन, अपनी मर्जी से कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है या कोई स्पेसिफिक पार्ट लेके छोड़ना चाहता है, किसी ने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया है इसलिए वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। अगर स्टार्टिंग से इग्नोर कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे तो शेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स गड़बड़ा जाएंगे सारे। तो अभी तकरीबन हमारी जो क्लास है 1 महीने 5 हमारी तकरीबन 6 क्लासें आई थिंक हो सकती हैं, 1 और 2 3 4 5, हाँ जी 2 क्लासेस यहाँ 2 क्लासेस यहाँ, अभी 5 क्लासेस आप लोगों की हमारे साथ में और यानी 1-1.25 महीना अभी आप हमारे साथ में और हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो उस पर डालते रहिए ग्रुप पे, प्रैक्टिस की जैसे पिछली बार सवाल आए, एक लड़के ने बिहार से क्वेश्चन पूछे काफी मेरे से, शायद वो स्टूडेंट हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी इनहेरिटेंस ग्रुप के अंदर। कलीम नाम था, क्या नाम था उनका? कई बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा और सॉल्व करके ही पूछा उन्होंने मेरे से कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये कलीम अशरफ साहब हैं कि ये ऑल होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से पूछते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दूसरे की हेल्प भी होती रहेगी और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो, अगर आप सवाल है तो आप मुझे दे सकते हैं, 15 मिनट है डिस्कशन करने के लिए। एनी क्वेश्चन किसी का भाई? मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक साहब कहाँ से हैं? पहली बार नाम दिख रहा है, शायद माइक उनका एक्टिव नहीं है। क्लास ऑफ कर दीजिए भाई, कोई सवाल तो नहीं किसी का? जी जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम